अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुजाहिद इस्लामिक कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीउल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहतरम सामीन, हमारा सिलसिला चल रहा है नूरानी कायदा टीचिंग कोर्स। उस हवाले से हम पहुँचे हैं हरूफ मुरक्कबात का सबक नंबर 31 है। एक दो बातें मुख्तसर अर्ज़ करके अगले सबक की जानिब चलते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को आखिर तक लाजमी देखें, लिंक शेयर करें, कोई बात पूछना चाहें कमेंट्स करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। मुहतरम सामीन, हमने हरूफ मुरक्कबात के सबक नंबर सबक नंबर 22 में 20 में दो या के मुतल्लिक़ अर्ज़ किया था कि कुरान मजीद में उसूल के लिहाज से या की 8-10 किस्में बन जाती हैं। उसमें से हमने वाज़ेह किया था कि बाज़ मकामात पे इन दो या में से जो चाहें लिख दें, और बाज़ जगहों पे सिर्फ ये या लिखी जाएगी और बाज़ जगहों में सिर्फ ये या लिखी जाएगी। लेकिन अब मौजूदा अक्सर कुरान करीम जो पाकिस्तानी हैं उनमें देखें तो या की यही शक्ल आपको नज़र आती है, ये नहीं नज़र आती। इसकी क्या वजह है? तो इस पर मैंने जो गौर व फिक्र किया, जो बात मेरी समझ में आई वो फ़िलहाल इतनी है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये जो इलाके हैं जहाँ उर्दू ज़बान, हिंदी ज़बान और फ़ारसी बोली जाती है, इन तीन ज़बानों के अंदर छोटी या और बड़ी या ये या मजहूल और या मारूफ के तौर पर पढ़ी जाती है। या मजहूल और या मारूफ, हमारी, हमारे, यही मामला उर्दू में भी है, फ़ारसी में भी है और हिंदी में भी है। तो हमारे यहाँ क्योंकि इस या को मारूफ पढ़ा जाता है उर्दू में, फ़ारसी में, हिंदी में, और इसको मजहूल पढ़ा जाता है, तो इसलिए कुरान करीम जब लिखते हैं तो वहाँ ये या मारूफ पढ़ी जाती है, तो इसलिए वो उर्दू को, हिंदी को और फ़ारसी को सामने रख के अक्सर यही या लिख दी जाती है। एक उमूमी रुझान की वजह से, ये उमूमी उनका रुझान है, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन असल तरीका तो वही है जो फ़न का है। फ़न है, उसूल जहाँ बताते हैं माहिरीन की, यहाँ ये या होगी और यहाँ ये होगी, असल तरीका वही है। आगे चलते हैं। आज की दूसरी बात गोल ता के हवाले से, हमने बा ता सा नून या ये 5 हरूफ ये, इसमें ता जो ये वाली ता थी, लंबी ता, इसकी दूसरी शक्ल थी ये गोल ता, तो इसको ताए मफ्तूहा भी कहते हैं, ताए मबसूता भी कहते हैं, फैली हुई ता। तो ये जो ता थी गोल ता, अब बा ता सा नून या का मजमुआ हल कर लेने के बाद आगे जीम हा आते हैं, और जीम से पहले अगर ये ता हल्की है तो इस ता की ये भी शक्ल है, ये भी ता है, तो इसका सबक जीम हा से पहले होना चाहिए। लेकिन नूरानी कायदे में ऐसा नहीं है। नूरानी कायदे में पहले इसका सबक है और इसके बाद इसका सबक है। ये क्यों है, ये इंशाल्लाह हम इस ता के सबक ही में ये बात अर्ज करेंगे। आगे चलते हैं। एक और बात कि बा ता सा नून या की जो मश्क है नूरानी कायदे में, बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ, इसमें चलते चलते 2 हरफी से आगे 3 हरफी शुरू हो जाते हैं। नून बा लाम, ता नून लाम, बा या लाम। यहाँ पे ये जो 3 हरफी मुरक्कबात हैं बा ता सा नून या की मश्क में, यहाँ पे बा ता सा नून या ये जो 5 हरूफ हैं, इन 5 हरूफ को आपस ही में जोड़ा गया है, जोड़ के आगे एक तीसरा हर्फ लगाया गया है ताकि बा ता सा नून या की पहली शक्ल भी वाज़ेह हो जाए और दूसरी दरमियानी शक्ल भी वाज़ेह हो जाए। तो इन ही को आपस में जोड़ के आगे तीसरा हरफ रखा गया है। ऐसा नहीं कि इनको किसी और हरफ के साथ जोड़ा गया हो और फिर आगे कोई तीसरा हरफ और हो, ऐसा इन ही को आपस में जोड़ा गया है। यानी इन ही की पहली शक्ल और इन ही की दूसरी शक्ल है और तीसरा हरफ और है। आगे चलते हैं आज के सबक की तरफ। करने साहब रहमतुल्लाह ने पहला मजमुआ अलिफ और दोनों किस्म के काफ और फिर बा ता सा नून या को हल कर लेने के बाद, समझाने सिखाने के बाद जीम हा को, ये बा ता सा के बाद जीम हा इन्हीं का नंबर आता है और तीनों वहाँ हम शक्ल भी थे, इकट्ठे भी थे, इसलिए करने साहब ने यहाँ इनको लिया। मरकब में जुड़ते हुए जब इस हरफ को हम जोड़ेंगे किसी के साथ, मसलन अलिफ के साथ जोड़ते हैं तो ये शक्ल बनती है। जीम की भी यही बनती है, हा की भी यही बनती है, खा की भी यही बनती है। मुफरदात में इस शक्ल का कोई और हरफ नहीं था तो इसके साथ नहीं रखा। मुरक्कब में जुड़ते हुए इसकी ये शक्ल बनती है तो जुड़ते हुए भी किसी और हरफ की ये शक्ल नहीं बन रही थी, इसलिए कोई चौथा हरफ इनके साथ नहीं है। बस ये 3 ही थे तो 3। मुफरद में भी ये हम शक्ल है और मुरक्कब में भी हम शक्ल है। मुफरद में भी इनके साथ कोई और नहीं और मुरक्कब होकर भी कोई और इनके साथ सेम नहीं बन रहा था, इसलिए इनके साथ कोई और हरफ नहीं रखा। इनकी मश्क बड़ी आसान है। सबसे पहले
جب یہ حروف بچوں کو سکھایا جائے تو بچوں سے یہ کہا جائے کہ اب آپ کو جیم ہا ہا 3 حروف جوڑ کے سکھاتے ہیں، تو بچوں کو سکھایا جائے کہ بیٹا دیکھو جب ہم نے ہا کو الف کے ساتھ جوڑا تو ہا آدھی رہ گئی جی، اتنا اوپر والا حصہ رہ جاتا ہے، باقی کٹ جاتی ہے۔ اب قادر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جی یہ سا ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، تو ہا کو جوڑا جی آدھی ہا ہو گئی، یہ ہا جوڑ دی اور یہ جیم جوڑ دیا جی۔ یہاں کچھ ترتیب جو ہے جیم ہا ہا جی، اور یہاں جڑنے کی ترتیب کچھ اور ہے جی۔ اسی ترتیب سے ہو جائے تو پھر ایسے ہو جائے گا جیم سا ہا با اور خا تا، اس ترتیب سے۔ اور اگر ایسے ہو جائے یہ حروف جیم ہا ہا آگے پیچھے ہو جائے تو پھر یوں ہو جائے گا، یہ ہا ہو جائے گی، یہ خا ہو جائے گی اور یہ جیم ہو جائے گا، کٹتے ہوئے ان کا نچلا حصہ کٹ جائے گا، اوپر والا رہ جائے گا۔ پھر قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے 3 حروف اور لائے، تا ہا تا، یا جیم با اور با ہا تا۔ جس طرح جیم ہا ہا جب جڑتے ہیں تو شروع میں آئے تو ان کی یہ شکل ہوتی ہے، اور درمیان میں بھی ان کی یہی شکل ہوتی ہے درمیان میں۔ اب دیکھیں چلیں انہیں سے میں اب یہ حروف شروع میں ہے تو ہم اس کے ساتھ دیکھیں یہ تا لگاتے تھے، یہ تا ہا تا ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ خا ہے تو ہم اس کے ساتھ با لگا دیتے ہیں تو یہ درمیان میں آ جائے گی، با خا تا ہو جائے گا، اور یہ جیم ہے تو ہم اس کے ساتھ با لگا دیتے ہیں، با جیم با ہو جائے گا۔ اب جو شکل ان کی حرف کے شروع میں آ رہی تھی وہی شکل حرف کے درمیان میں بھی آ رہی ہے۔ تو جیم ہا ہا کو حرف کے شروع میں بھی دکھایا گیا اور جیم ہا ہا کو حرف کے درمیان میں بھی دکھایا گیا۔ جب جیم ہا ہا آخر میں آتے ہیں تو پھر ان کی یہی شکل آتی ہے، اس لیے قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حروف کی آخری جو شکل ہے اگر وہی آ رہی ہے جو پہلی تختی والی تھی تو اس کو پھر مرکبات میں ذکر نہیں کرتے، یہی تینوں حروف شروع میں اور یہی تینوں حروف درمیان میں جی۔ جس طرح یہاں ان کی پہچان جو ہے وہ نقطوں سے ہوتی ہے، نیچے نقطہ ہو تو جیم، اوپر ہو تو ہا، نہ ہو تو ہا، اور جب یہ جڑتے ہیں تو پھر ان کی آدھی شکل رہ جاتی ہے، آدھی کٹ جاتی ہے، سر رہ جاتا ہے، اور پھر سر کی پہچان کی یہ جیم ہے، دیکھیں یہ شکل ہے، یہ شکل ہے، یہ شکل ہے۔ اب ان کی پہچان اوپر نقطہ ہو گیا تو خا ہے، نیچے نقطہ ہو گیا تو جیم ہے، نہ ہوا تو ہا ہے۔ اسی طرح بچوں کو یہ چیز مختلف طریقوں سے سکھائی جائے کہ کہا جائے کہ بیٹا دیکھو یہ الف ہے، یہ کیا اس کے ساتھ میں نے جوڑ دیا، بچہ کہے ہا، اب کیا بن گیا بیٹا، بچہ کہے کہ جی خا ہے یہ، اب کیا بن گئی جی جیم ہو گئی جی۔ اب بچے سے کہو کہ جی چلے یہ جیم تھا جی، اب میں نے اس کے ساتھ شروع سے تا لگا دی ہے تو اب جیم کون سا ہے، وہ کہے گا یہ تا ہے اور یہ جیم ہے جی۔ تو اس طرح مختلف انداز سے یہ حروف سمجھائے گئے ہیں۔ یہاں ان چیزوں کو آپ دیکھ کے اس بات پہ غور کیجئے کہ یہ تختی نمبر 2 پڑھانے کی چیز نہیں ہے، تختی نمبر 2 سکھانے کی چیز ہے۔ مزید اگلی ویڈیوز تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔